आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डाइटिंग। डाइटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं या एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं। देखिए, आप जब भी किसी आदमी को देखते हैं जो कि फ़िट होता है तो आपके जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है कि ये आदमी कितनी देर जिम में रहता होगा, कितनी एक्सरसाइज करता होगा। लेकिन एक्चुअली आपको सोचना चाहिए कि इस आदमी की डाइट क्या है, क्योंकि डाइट ही है जो कि 80% डिसाइड करती है कि आप कैसे नज़र आते हैं। डाइट के अंदर बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो कि लोग कहते हैं अवॉइड करें, बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो लोग कहते हैं आप यूज़ करें वेट लूज़ करने के लिए या अपने मसल बिल्डिंग के लिए या एक ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि डाइट कितनी किस्म की होती है, कौन सी डाइट अच्छी है, कौन सा फूड अच्छा है, कौन सा फूड आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकता है, कौन सा फूड आपको मसल ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फूड कितनी टाइप का होता है। देखिए, 3 तरह के फूड होते हैं। आप जो भी खाते हैं वो या तो कार्ब्स होता है या प्रोटीन या फैट। कार्ब्स क्या चीज़ है? कार्ब्स की एग्जांपल्स हैं राइस, ग्रेन्स, आपकी रोटी, फ्रूट, वेजिटेबल्स। तो कार्ब्स जो हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। जैसे ही आप खाते हैं ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और ये आपको एनर्जी देते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है प्रोटीन। प्रोटीन की सोर्सेज आपको पता ही है, मीट है, डेयरी है, नट्स है और कुछ वेजिटेबल्स के अंदर प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स पे मुश्तमिल होता है जो कि आपके बॉडी सेल्स का स्ट्रक्चरल एलिमेंट है और ये आपको हेल्प करता है ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर, आपके मसल रिपेयर, मसल ग्रोथ और मसल मेंटेनेंस के अंदर। तीसरी टाइप के जो फूड होते हैं वो है फैट्स। फैट की एग्जांपल्स में ऑयल है, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपके मीट है और कुछ नट्स हैं जिनके अंदर फैट होता है। तो ये आप जो भी फूड खाएंगे वो इन्हीं 3 कैटेगरीज के अंदर होगा। इसके अलावा आपकी बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है वो विटामिन्स हैं। देयर आर 13 एसेंशियल विटामिन्स जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत होते हैं एक अच्छा मेटाबॉलिज्म के लिए, ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा आपकी बॉडी को कुछ मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, आपकी बोन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और एक चीज़ है बायोएक्टिव्स। बायोएक्टिव्स आपको मिलते हैं कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट से और ये भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अभी रिसेंटली इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। आपकी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है और वाटर आपको हेल्प करता है फूड डाइजेशन के अंदर, आपकी बॉडी का जो वेस्टेज होता है उसको निकालने में हेल्प करता है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी सेल्स तक पहुंचाने में वाटर हेल्प करता है। इसलिए वाटर आप जितना पिए दिन के अंदर वो उतनी अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी हैं। देखिए, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, बायोएक्टिव्स और वाटर, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इसके अंदर से आपको किसी भी चीज़ को माइनस नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप फैट को बिल्कुल ख़त्म कर दें, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो सेल्स हैं उसकी मेम्ब्रेन भी फैट से बनी हुई है। आपका जो ब्रेन है वो टोटली फैट है, ठीक है। और फैट हेल्प करता है आपकी प्रोटीन को सेल्स तक पहुंचाने के अंदर। तो फैट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ को कम ना करें, बल्कि मॉडरेशन में ये सब चीज़ें खाएं। अब लोग कहते हैं कि ओके आप फैट्स ख़त्म कर दें, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फैट ख़त्म कर देंगे तो आप क्या करेंगे? आप शायद कार्ब्स ज़्यादा खाना शुरू कर दें या प्रोटीन ज़्यादा खाना शुरू कर दें। जब आप कार्ब्स ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा कैलोरीज कार्ब्स से ले रहे होंगे और कार्ब्स जो होगा वो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो फैट की सूरत में स्टोर हो जाता है। तो इवेंचुअली आपने फैट ख़त्म कर दिया, मगर आपने कार्ब्स ज़्यादा खाए तो वो भी फैट ही बनेगा और फैट की सूरत में स्टोर होगा। सिमिलरली अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली जब प्रोटीन आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा तो जो एक्सेसिव प्रोटीन्स होगा उसको बॉडी अगेन फैट की सूरत में स्टोर कर लेगी। तो आप मॉडरेशन के अंदर सारी चीज़ें खाएं तो ये आपके लिए बेहतर है। हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कार्ब्स के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं पर ग्राम। सिमिलरली प्रोटीन के अंदर भी 4 कैलोरीज होती हैं पर ग्राम,
बट फैट के अंदर 9 कैलोरीज पर ग्राम होती है। तो जो फैटी चीज़ जो भी आप खाएं वो आप कार्ब्स और प्रोटीन से हमेशा कम खाएं। तो रूल ये है कि आप 40% प्रोटीन खाएं, 40% कार्ब्स खाएं और 20% फैट खाएं। इसके अलावा आप विटामिन्स भी लें, आप मिनरल्स भी लें, और बायो एक्टिव्स की बात की है, अगर आप बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स और कलरफुल वेजिटेबल्स खाते हैं तो बायो एक्टिव्स आप ऑटोमेटिकली रिसीव कर लेंगे, अदरवाइज आप उनके सप्लीमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह जिस तरह लोग फैट को बुरा समझते हैं, बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं जिनको लोग बुरा समझते हैं मगर एक्चुअली वो बहुत अच्छी हैं। उनमें एग्जांपल्स हैं एग्स और नट्स की। देखिए, लोग कहते हैं कि एग्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एग्स के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसी भी और फूड के अंदर नहीं होते। एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड्स और वेरी गुड प्रोटीन और हेल्दी फैट एग्स के अंदर है जो कि किसी और भी फूड में नहीं मिलता। तो ये कंप्लीट फूड है जो कि आपको ज़रूर लेना चाहिए, चाहे आप वेट लूज़ कर रहे हैं या आप वेट गेन कर रहे हैं या आप मसल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब भी कोई बंदा फिटनेस स्टार्ट करता है या मसल ग्रोथ के ऊपर तवज्जो देता है तो वो डेयरी आइटम्स खाना बहुत ज़्यादा शुरू कर देता है, जिस तरह के मिल्क है, चीज़ है, योगर्ट है। तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर 60 to 80% पॉपुलेशन है जिसको डेयरी प्रोडक्ट सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन हमें इस चीज़ का पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोगों में ब्लोटिंग होती है या डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये किस वजह से है। तो अगर आप में से किसी को ब्लोटिंग है या डाइजेशन प्रॉब्लम है तो आप एक दफ़ा डेयरी प्रोडक्ट्स को कट करके देखें तो आपको शायद इससे बेनिफिट हो। अब मैं कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स के बारे में बात करूंगा जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं वेट लूज़ करने में और एक अच्छी फिजिक मेंटेन करने में। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। देखिए, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि एग्स एक कंप्लीट सोर्स ऑफ एनर्जी और सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, तो आप एग्स को ज़रूर शामिल करें अपने ब्रेकफास्ट के अंदर। यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहूँगा कि आप एक बहुत अच्छा ऑमलेट बना सकते हैं एग्स का वेजिटेबल्स के साथ। तो देखिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरे दिन में हम इनफ वेजिटेबल्स और फ्रूट नहीं खाते, तो क्यों ना आप एक ऐसा ऑमलेट बनाएं जिसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल दें। स्पेशली स्पिनच, हमारे इलाकों में तो स्पिनच ऑर्गेनिक भी बड़ी इजीली अवेलेबल हो सकती है। इसके अलावा आप उसमें पेपर डाल सकते हैं, आप अनियन डाल सकते हैं और किसी भी और तरह का लाइक ब्रोकली डाल सकते हैं। ब्रोकली हमारे इलाकों में तो इतनी नहीं मिलती, लेकिन आपको जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल उसके अंदर डालें। और दूसरी एक मैं आपको टिप दूंगा कि हमेशा आप अपना जो ब्रेकफास्ट है वो सिर्फ प्रोटीन और फैट क्या करें, इसके अंदर कार्ब्स मिनिमम हो। इसका क्या मतलब है कि ब्रेकफास्ट के अंदर आप एग वेजिटेबल्स खाएं प्लस आप कोई भी फैटी चीज़ खा लें। फॉर एग्जांपल आप एग्स जो हैं वो ऑलिव ऑयल के अंदर बना लें या एवोकाडोज ले लें। एवोकाडोज वैसे पाकिस्तान इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो, क्योंकि एवोकाडोज में बहुत ज़्यादा फैट होती है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने ऑमलेट के साथ आप नट्स खा लें। तो ऑलिव ऑयल के अंदर ऑमलेट बनाएं और नट्स खाएं तो आपको गुड सोर्स ऑफ फैट मिल जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है कि जब आप अपना दिन स्टार्ट करते हैं प्रोटीन और फैट से, तो बॉडी ये सोचती है कि उसे फैट और प्रोटीन को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए रादर देन कार्ब्स। ठीक है, तो वो ये करती है कि वो पूरा दिन फैट और प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और आपको पता है कि अगर उसको फैट नहीं मिलता तो फिर जो आपकी बॉडी का स्टोर्ड फैट होता है वो उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। तो इस तरह आपको हेल्प मिलेगी वेट लूज़ करने में। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने लंच और डिनर के अंदर आप मीट लें और उसके साथ वेजिटेबल्स लें। वेजिटेबल्स को आप स्टीम कर लें, बॉयल ना करें क्योंकि बॉयल करने से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। स्टीम कर लें या आप अपने वेजिटेबल को ग्रिल कर सकते हैं। अगर आप कार्ब्स खाना भी चाहते हैं जिस तरह की रोटी है या ब्रेड है, तो या तो आप ब्रेकफास्ट में खाएं अगर आपने ब्रेकफास्ट के बाद एक्सरसाइज करनी है, या आप लंच में खा सकते हैं अगर लंच के बाद एक्सरसाइज करनी है। अदरवाइज आप कार्ब्स को रिड्यूस कर दें, वेजिटेबल और मीट खाएं, तो भी इससे आपका वेट बड़ी इजीली लूज हो सकता है।
और जहाँ तक मीट की बात है तो इसके अंदर क्या खाना चाहिए, आप चिकन ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, या बीफ और मटन, आप किसी किस्म का भी मीट ले सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि उस मीट जो है वो हार्मोन्स फ्री हो। हमारी कंट्रीज़ के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो चिकन मिलता है वो फुल ऑफ हार्मोन्स होता है, उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसको मेडिसिन दी जाती है उसकी ग्रोथ तेज़ी से करने के लिए, उसको इस तरह की फीड दी जाती है जो कि इंसानी जिस्म के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जो कुछ चिकन खाता है, जब आप उस चिकन को खाते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर भी आ जाती हैं। तो इस तरह आप कोशिश करें, क्योंकि हमारी कंट्रीज़ के अंदर ऑर्गेनिक चिकन लेना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप किसी विलेज के अंदर जाएं, आप बड़ी इजीली चिकन ऑर्गेनिक ले सकते हैं। सिमिलरली आप फ़िश भी ऑर्गेनिक ले सकते हैं, मीट भी ऑर्गेनिक ले सकते हैं। तो एंड में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपका वेट लूज़ करने में और एक हेल्दी वेट मेंटेन करने में। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको पता है कि वेट आपका तभी लूज़ होगा जब आप अपनी बॉडी की ज़रूरत से कम खाएंगे। तो जब आप कम खाते हैं तो क्या होता है कि आपको भूख महसूस होती है। तो आप क्या करें कि आप कोई भी गर्म लिक्विड पिएं, जिस तरह के ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, ब्लैक कॉफ़ी है, या आप टी और कॉफ़ी के अंदर शुगर और मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, बट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। तो जो भी आप गर्म लिक्विड पीते हैं वो आपको काफ़ी देर फुल रखता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी खाएं थोड़ा सा कम खाएं। ये इस्लाम के अंदर भी है कि आपकी अभी भूख थोड़ी सी बाकी हो तो आप हाथ खींच लें। इसके अलावा आपको पता है कि जो सबसे हेल्दी नेशन है जापान, जिसके अंदर लोगों का लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा है और जिसके अंदर जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं सच एज डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिजीज़, ये सबसे ज़्यादा कम है जापान के अंदर। जापान में एक सेइंग है हरा हाची बू, जिसका मतलब ये है कि आपको जितनी भूख लगी हुई है उसका 80% खाएं। तो ये एक टिप है जो कि आपको हमेशा एक अच्छी हेल्थ अचीव करने में हेल्प करेगा। एक और टिप जो कि जापानीज़ कहते हैं अच्छी हेल्थ के बारे में, कि आप एक दिन में 30 डिफरेंट टाइप्स के फूड खाएं। ठीक है, 30 डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड खाएं। उसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, नट्स हैं, मीट है, ब्रेड है, राइस है, पोटैटोज़ है, वटेवर आप जो खा रहे हैं, तो एटलीस्ट 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स हों ताकि आपको इनफ न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स और मिनरल्स मिल सकें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको बहुत सारी टिप्स मिली होंगी जो कि आपके वेट लॉस जर्नी के अंदर हेल्प कर सकती हैं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हेल्थ और फिटनेस के बारे में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट करें और प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो।